नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानम पर। विज्ञानम मतलब विश्वास, आपका, हमारा, हम सबका। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था 7 क्रिस्टल तंत्र के बारे में, इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं तथा ए और आर के बीच संबंध। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता के बारे में, जिसका इंग्लिश नाम होता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि अगर मैं सरल इकाई सेल की बात करूं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एससीसी, अगर मैं सरल इकाई सेल की बात करूं तो परमाणु कहां होता है? 8 कोनों पर होता है। परमाणु 8 कोनों पर होगा और इसके परमाणु 8 कोनों पे और इसके कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था, इसका शॉर्ट नेम होता है एससीसी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पिंड इकाई सेल में, पिंड इकाई सेल में परमाणु कहां होता है? 8 कोनों के साथ, 8 कोनों के साथ एक परमाणु होता है बीच में। 8 कोनों के साथ एक परमाणु बीच में होता है, एक परमाणु होता है बीच में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसके कुल परमाणुओं की संख्या हम लोगों ने निकाला था 2। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फलक इकाई सेल, फलक घनाकार इकाई सेल। फलक घनाकार इकाई सेल में परमाणु होता है 8 कोनों पर, 8 कोनों के साथ 6 फलकों पर होता है। परमाणु 8 कोनों के साथ 6 फलक पर होता है। 1 2 3 4, एक पीछे के साइड और एक आगे साइड, और इसके कुल परमाणुओं की संख्या कितनी? 4। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सरल इकाई सेल के लिए परमाणु की संख्या 1, पिंड इकाई सेल के लिए परमाणु की संख्या 2 और फलक इकाई सेल के लिए परमाणु की संख्या 4। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ए और आर के बीच संबंध। ए और आर के बीच संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था आर बराबर A/2, ये हम लोगों ने पढ़ा था सरल इकाई सेल के लिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था R बराबर A√3/4, ये हम लोगों ने पढ़ा था पिंड इकाई सेल के लिए, और जिसे इंग्लिश में हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है BCC, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इसे इंग्लिश में कहा जाता है FCC। इसके A और R के बीच संबंध में हम लोग पढ़ा था R बराबर A√2/4। ये बात हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली थी कि सरल इकाई सेल के लिए R बराबर A/2, पिंड इकाई सेल के लिए R बराबर A√3/4 और फलक इकाई सेल के लिए R बराबर A√2/4। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता के बारे में। संकुलन क्षमता क्या होता है उसको ज्ञात करना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग, कि हम लोग लिखते हैं यहां पर संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। ये हमारा हुआ संकुलन क्षमता, जिसे कहते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी। इसको समझते हैं। इस लेते हैं, आपके पास एक बॉक्स है। बॉक्स में आपको परमाणुओं को रखना है। आप जितना परमाणु चाहें उतना परमाणु रख सकते हैं। तो जितना परमाणु आपने चाहा उतना परमाणु को आपने क्या कर दिया? इसमें रख दिया। तो संकुलन क्षमता किसको कह सकते हैं? कि इस परमाणु द्वारा इस बॉक्स का जितना स्थान घेर लिया गया वही क्या कहलाएगा बच्चों? संकुलन क्षमता कहलाएगा। एक बार फिर से, कि अगर मैं बात करूं कि आपने जो बॉल को रखा, इस बॉल द्वारा इस घन का जितना या इस बॉक्स का जितना स्थान घेर लिया गया वही कहलाता है संकुलन क्षमता। मैंने यहां आपको सरल इकाई सेल बताया। सरल इकाई सेल में इस परमाणु को जो 8 कोनों पर है, ये परमाणु अगर मिलकर इस घन का जितना स्थान घेर लेते हैं वही कहलाता है क्या बच्चों? संकुलन क्षमता कहलाता है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल यहां पर देता हूं। मैं इसके किनारे को यहां पर आपको इस साइड में देखिए, ये साइड आगे का फलक दिख रहा होगा, ये आगे का फलक
और मैं इस आगे के फलक को अगर अलग से ड्रॉ करूं, यहाँ पर इस आगे के फलक को मैं यहाँ अलग से ड्रॉ करूं तो 1 2 3 और 4, मैं थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ। यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। अगर मैं आगे के फलक को ड्रॉ करूं तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो ये परमाणु कुछ जगह घेरा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बच्चों इसमें कुछ स्थान खाली है, यहाँ पर कुछ स्थान क्या है, खाली है। तो परमाणु द्वारा इस घन का जितना स्थान छेक लिया गया, जितना स्थान अधिकृत कर लिया गया, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, संकुलन क्षमता कहेंगे। तो हम परिभाषा देखते हैं संकुलन क्षमता का, आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। संकुलन क्षमता का परिभाषा क्या होगा, संकुलन क्षमता का परिभाषा क्या हो जाएगा कि इकाई सेल के कुल आयतन का, इकाई सेल के कुल आयतन का जितना भाग परमाणुओं द्वारा अधिकृत होता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता कहलाता है। अब इसको आप फिर से समझिए कि इकाई सेल के कुल आयतन का, इकाई सेल का कुल अपना आयतन होगा और इसके कुल आयतन का जितना भाग इन परमाणुओं द्वारा, यहाँ पर जो आपको 8 कोनों पर परमाणु दिख रहे हैं, इन परमाणुओं द्वारा इकाई सेल का जितना स्थान छेक लिया गया, जितना स्थान कवर कर लिया गया, जितना स्थान अधिकृत कर लिया गया, वही क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। देखिए यहाँ पर परमाणु था, इस परमाणु ने मिलकर इतना स्थान छेक लिया, लेकिन इतना स्थान बीच में अभी भी क्या है, खाली। तो छेका गया स्थान क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, अब इसको आप निकालेंगे किस तरह से, इसको समझ लेते हैं कि संकुलन क्षमता ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है। अब मैं आपको एक फिर से एग्जाम्पल देता हूं कि मान लेते हैं आपका एक एग्जाम है जो 500 मार्क्स का है, उसमें आपने 300 मार्क्स प्राप्त किए, तो आपका परसेंटेज में मार्क्स कितना होता है, आप इसको किस प्रकार से फाइंड करते हैं। आप इसको फाइंड करते हैं कि अगर आपको मार्क्स निकालना है तो जितना मार्क्स का पेपर है उसको हम कहाँ रखते हैं, नीचे की तरफ। जितना मार्क्स आपने ऑब्टेन, यानी जितना मार्क्स आपने प्राप्त किया, आपने 300 मार्क्स प्राप्त किया, तो आप इसको रखते हैं ऊपर की तरफ, और परसेंटेज में निकालने के लिए आप 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से 0 से 0 कट गया, यहाँ 5 से 6 बार में, यानी आपका कुल परसेंटेज में वैल्यू कितना आया, 60%। इसको बताने का क्या रीजन है, हम इसको संकुलन क्षमता से रिलेट करेंगे। हमने क्या किया, जो कुल प्राप्तांक था या जो कुल अंक का परीक्षा था उसको हमने लिखा नीचे की तरफ, जितना मार्क्स आपने प्राप्त किया उसको हमने लिखा ऊपर की तरफ, और परसेंटेज में निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम संकुलन क्षमता से जोड़ते हैं कि संकुलन क्षमता से आप किस प्रकार से इसको फाइंड करेंगे, इसको आप समझिए। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं बात करूं संकुलन क्षमता का, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। संकुलन क्षमता बराबर, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां से समझते हैं संकुलन क्षमता में, अगर मैं इसमें क्या करूं, अगर मुझे घन का आयतन पता चल जाए और उसमें
एक परमाणुओं का आयतन पता चल जाए तो उसमें जितना परमाणु होगा उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका संकुलन क्षमता ज्ञात नहीं हो जाएगा। एक बार फिर से, अगर मुझे घन का आयतन पता चल जाए, यानी ये घन का आयतन जितना होगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे की तरफ, और उसमें अगर एक परमाणु का आयतन हमको पता चल जाए और वैसे वैसे जितने परमाणु होंगे अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दे तो आपका संकुलन क्षमता क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो हम संकुलन क्षमता के लिए लिख सकते हैं नीचे घन का आयतन, घन का आयतन, और ये जो परमाणु है ये परमाणु आपके क्या है, स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो हमें पता है गोले का आयतन लिखेंगे यहां पर, गोले का आयतन। उसके बाद यहां पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n क्या है, परमाणुओं की संख्या, यानी जितना परमाणु जिसके लिए होगा उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, परमाणुओं की संख्या, उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका संकुलन क्षमता ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया संकुलन क्षमता बराबर कि गोले का आयतन बट्टे घन का आयतन, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका हो गया संकुलन क्षमता का आपका ये सूत्र, संकुलन क्षमता का सूत्र n इंटू गोले का आयतन बट्टे घन का आयतन गुना कितना, 100, जहां n क्या है, परमाणुओं की संख्या। तो चलिए हम बारी बारी से तीनों इकाई सेल, सरल घनाकार इकाई सेल, पिंड घनाकार इकाई सेल तथा फलक घनाकार इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा एससीसी के लिए, एससीसी को हम क्या लिखते हैं, सरल घनाकार इकाई सेल में। अब इसको समझते हैं, सरल इकाई सेल में परमाणु कहाँ होता है, 8 कोनों पर। यहाँ पर कुछ बात मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, सरल इकाई सेल में परमाणु कहाँ होता है, 8 कोनों पर। अब 8 कोनों पर होता है तो इसके कुल परमाणुओं की संख्या कितनी, 1, और इसके ए और आर के बीच संबंध हमने पढ़ा है, आर बराबर ए बट्टा 2। ये बात हम लोगों ने पढ़ रखी है पहले से कि इसके परमाणुओं की संख्या कितनी, 1, और आर बराबर ए बट्टा 2। तो संकुलन क्षमता अगर मैं सरल इकाई सेल के लिए ज्ञात करूं तो यहां से आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं संकुलन क्षमता ज्ञात करूं तो हमने सूत्र निकाला है संकुलन क्षमता का, n इंटू गोले का आयतन बटे घन का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है बच्चों, बताइएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू बटे घन का आयतन कितना होता है, ए क्यू। और हमें पता है सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी, 1, तो यहां से परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब इसको हमको आगे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद, और हाँ परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा परसेंटेज में वैल्यू आएगा वही आपका हो जाएगा संकुलन क्षमता का मान, यानी संकुलन क्षमता का वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर, यानी 1 इंटू यहाँ पर 4/3 पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई, यहां पर r की जगह हम लिख सकते हैं a बट्टा 2, क्योंकि हमें पता है सरल इकाई सेल के लिए r बराबर क्या होता है, a बट्टा 2। तो यहां लिख सकते हैं a बट्टा 2 का होल क्यूब बट्टा यहां पर नीचे a क्यूब इंटू कितना 100। तो ये आपका हो गया, इसके वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 4 इंटू 22 इंटू ए का क्यू क्या होगा, ए क्यू बट्टे नीचे में इसका 3, नीचे में इसका 7, नीचे में यहां पर ए क्यू, और नीचे में यहां 2 का क्यू कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहां इसको काट देते हैं हम लोग, यहां 2 से काटिए 2, यहां 2 दूनी 4, ठीक है। फिर यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर यहां से 2 से कितना बार में, ये 11 बार में कैंसिल हो गया। यहां ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या बचा ऊपर में, 11 इंटू 100/3 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 1100 बट्टा कितना 21
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आपका परसेंटेज आएगा 52.4%। तो इस प्रकार से सरल इकाई सेल के लिए आपका संकुलन क्षमता कितना निकल के आएगा, 52.4%। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। संकुलन क्षमता बराबर जो हमारा फॉर्मूला था n इंटू गोले का आयतन बटे घन का आयतन गुना 100। n क्या था, परमाणुओं की संख्या। अब इसको हम इस फॉर्मूला पर पुट करते हैं। संकुलन क्षमता सरल इकाई सेल के लिए आपको परमाणुओं की संख्या कितनी, 1, तो n के लिए वैल्यू क्या रख दिए, 1। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, घन का आयतन होता है ए क्यू, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। 1 इंटू 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना, 22/7 इंटू आर की जगह हम लिख सकते हैं आर बराबर a/2, क्योंकि हमने प्रूफ किया था ए और आर के बीच संबंध में आर बराबर a/2 होता है। तो इस आर की जगह हमने a/2 का क्या कर दिया, क्यू पहले से था तो होल क्यू कर दिया। अब आगे सॉल्व किया। 1 इंटू 4 इंटू 22 इंटू ए का क्यू बटे ये 3 नीचे आ गया, ये 7 नीचे आ गया, ये ए क्यू नीचे आ गया, और 2 को 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिए, इंटू कितना 100। सॉल्व किए, 2 से काट दिए 2 बार में, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 से ये 11 बार में कट गया, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया। इस प्रकार से जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आया कितना परसेंट, 52.4%। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा बीसीसी के लिए। नेक्स्ट है हमारा बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आपको पता है बीसीसी में परमाणु कहां होता है, बीसीसी में परमाणु 8 कोनों के साथ एक केंद्र में होता है। बीसीसी में परमाणु 8 कोनों के साथ एक परमाणु होता है केंद्र में, और एक परमाणु कहां होता है, बिल्कुल केंद्र में। यहां कुल परमाणुओं की संख्या कितनी, 2, और आर बराबर होता है a√3/4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आर बराबर a√3/4 होता है आर का संबंध। तो यहां से संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा, संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा बच्चों। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 2, 4/3 पाई आर क्यू बट्टे कितना, ए क्यू। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4/3 पाई का वैल्यू कितना, 22/60 इंटू आर की जगह हम रख सकते हैं a√3 का, a√3/4 का होल क्यू। तो यहां से आर की जगह a√3/4 का होल क्यू बट्टे कितना, ए क्यू, और परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ से भी 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4 इंटू 22 इंटू ए का क्यू लिख सकते हैं, ए का क्यू, और √3 इंटू √3 इंटू √3 का वैल्यू होता है 3√3। तो यहाँ से लिख देंगे √3 इंटू √3 इंटू √3 का वैल्यू 3√3 बटा ए क्यू इंटू 4/3 था तो इसका 3 यहाँ नीचे, और 22/7 था तो इसका 7 नीचे, और यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से कट करेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा ये 11 बार में, ये 4 से 4 कट जाएगा, ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऊपर का जो वैल्यू होगा, वो ऊपर का वैल्यू होगा हमारा, यहाँ नीचे से लिखते हैं, ऊपर का वैल्यू होगा 11 इंटू √3 इंटू 100 बट्टा 7 इंटू 4, ये हमारा वैल्यू आया। अब हमें पता है कि √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो यहाँ से 11 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 इंटू 100 बटा 7 गुना 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, आपको इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 68
68%। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकल के आया कितना परसेंट? 68%। तो इस प्रकार से एक बार फिर से समझ लेते हैं कि n का है वैल्यू 2, क्योंकि पिंड के लिए वैल्यू कितना होता है? परमाणु की संख्या 2, 4/3 पाई r³ बटा AQ इंटू 100। r की जगह हमने लिख दिया a√3/4, तो a√3/4 का होल क्यूब। इसको जब सॉल्व किए तो AQ और √3 इंटू √3 का वैल्यू होता है 3√3 बटा 4 को भी 3 बार लिखना था, तो 4 इंटू 4 यहाँ से AQ, इसका 7 नीचे और इसका 3 नीचे। इसको जब सॉल्व किए तो आपका परसेंटेज में वैल्यू आ गया 68%। तो अब चलिए तीसरे प्रकार का इकाई सेल देख लेते हैं। इसका संकुलन क्षमता तीसरे को क्या कहते हैं? FCC कहा जाता है। क्या कहते हैं? FCC कहते हैं। इसका संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकलेगा? संकुलन क्षमता हमने पढ़ा है FCC के बारे में कि FCC में परमाणु 8 कोनों के साथ, FCC में परमाणु 8 कोनों के साथ 6 फलक पर होता है। 8 कोनों के साथ कहाँ पर? 6 फलक पर। 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, एक पीछे की तरफ 5 और एक आगे की तरफ 6, यानी 6 फलक पर होता है। इसके परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। और A और R के बीच संबंध होता है R बराबर a√2/4। ये हमारा संबंध है, R बराबर a√2/4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n का वैल्यू कितना लेंगे? 4 इंटू 4/3 पाई r³ बटा AQ, और परसेंटेज में निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई का वैल्यू कितना? 22/7 गुना R का वैल्यू की जगह हम रख सकते हैं a√2/4 का होल क्यूब, तो a√2/4 का होल क्यूब बटा AQ इंटू कितना? 100। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 22 इंटू A का क्यू लिख सकते हैं AQ इंटू √2 इंटू √2 का वैल्यू कितना होता है? √2 इंटू √2 का वैल्यू होता है 2√2। तो यहाँ से वैल्यू लिख देंगे 2√2 बटा, यहाँ से वैल्यू 4 के बट्टा में क्या है? 3, 22 के बट्टा में क्या है? 7 बट्टा यहाँ क्या? AQ, और इसको कितना बार लिखेंगे? 4 इंटू 4 और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए आप। यहाँ से AQ कैंसिल हो गया, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार में कैंसिल हो गया। तो यहाँ ऊपर में आपका वैल्यू बचा 11 मल्टीप्लाई √2/7 इंटू 3 इंटू कितना? 100। आपको पता है 11 गुने √2 का वैल्यू होता है 1.414 बटा 7 गुने 3 गुना कितना? 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 74%। तो इस प्रकार से हमने संकुलन क्षमता तीनों का देख लिया। सरल इकाई सेल, पिंड इकाई सेल तथा फलक इकाई सेल के लिए। तो हमने सरल इकाई सेल के लिए देखा कि पैकिंग यानी संकुलन क्षमता कितना परसेंट? 52.4%। SCC के लिए, BCC के लिए हम लोगों ने पढ़ा, BCC के लिए पढ़ा हम लोगों ने 68%, और FCC के लिए पढ़ा हम लोगों ने 74%। तो इस प्रकार से हमने संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे A तथा R के बीच अवयवी कणों की संख्या के आधार पर कुछ आंकिक प्रश्न को देखेंगे। तो तब तक के लिए आज के क्लास को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय।